क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा इस बार आसान नहीं है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब के लिए अब कयामत की रातें शुरू हो रही है? संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कायदे से तो इस सरकार से, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आप विशेष सत्र बुलाइए, पहलगाम हमले के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, कि आप विशेष सत्र बुलाइए, देश को संबोधित कीजिए। लेकिन मोदी जी उसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मानसून सत्र, उससे आप कैसे बच पाएंगे? और अब तो आपको संसद में आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे सबसे पहले जब संसद की शुरुआत होगी, उससे ठीक पहले जब पत्रकारों को संबोधित करने की एक परंपरा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पत्रकारों को संबोधित करने की एक प्रेस परंपरा है जिसमें करीब 7-8 मिनट तक वो बोलते हैं। तो इसमें वो क्या कहेंगे अपनी तरफ से, और विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। एक ऑनलाइन बैठक भी हुई है, कल फिर एक बैठक होने वाली है सत्र शुरू होने से पहले। और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास में अब की बार उसके तर्कस में जो तीर हैं, वो तीर बीजेपी को बहुत चुभने वाले हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार जो मुद्दे हैं वो डायरेक्ट ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को अपने साथ में जोड़े। और वो पहला मुद्दा होगा पहलगाम का मुद्दा। इस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के विपक्ष चाहता है कि मोदी जी आए और खुद आकर के जवाब दें, वो है ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। तीसरा बड़ा मुद्दा वो भी मोदी जी से जुड़ा हुआ, उनके गृह राज्य गुजरात में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ। और इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके बाद में लोगों के जहन में डर बैठ गया है। उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर भी मोदी जी खुद आकर के जवाब दें। और इसके बाद में एक और सबसे बड़ा मुद्दा वो है बिहार में चुनाव का मुद्दा, SIR। हालांकि और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कम से कम 4 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि चौतरफा सरकार को घेरने की तैयारी है।